नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसाणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर विशुद्ध सागजी महामुनिराज की, पादशांग जिनवाणी माता की। Again, we are here to craft our life such a way that we can live a divine life. हम लोग फिर से आज यहाँ पर हैं अपने जीवन को ऐसा कुछ करने के लिए कि हमारा जीवन एक उत्कृष्टता की ओर जा सके। सो सबसे पहले टू इन्हेंस आवर इनर पावर्स, टू आइडेंटिफाई आवर इनर पावर्स, to build up our strength, we just start with meditation. Every day 10 minutes, 10 to 15 minutes is sufficient to you to find out your inner powers. सभी लोग अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए और अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए सबसे पहले ध्यान से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जल्दी से पद्मासन में बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप कर लेंगे, पद्मासन में बैठ जाएंगे और हलचल बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे अलावा किसी से भी आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेरे अलावा आप किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो चलिए बिल्कुल भगवान की जैसी मुद्रा होती है, पद्मासन लगा लेंगे या सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, थोड़ी सी झुकी हुई है, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, अकड़ी हुई गर्दन नहीं होगी, कमर अकड़ी हुई नहीं होगी। कमर झुकी नहीं, सीधे बैठ जाइए। अपनी दोनों आँखों को धीरे से बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लीजिए। कुछ नहीं करना है मुझे अब। मेरे जीवन का प्रारंभ इन कुछ शांति के पलों से होना चाहिए। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल हल्का कर लीजिए, अपने पंजे को निर्देशित करते हुए हल्का कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अपनी कमर पर बिल्कुल हल्कापन महसूस कीजिए। अपने पेट के आसपास श्वास को खींच के रोकना नहीं है। एक सहज श्वास आपके नाभि स्थल तक जो पहुंच सके। सामान्य बिल्कुल स्थिति, हाथ बिल्कुल अकड़े हुए नहीं, बायां हाथ पर दायां हाथ, सर्वोत्कृष्ट ध्यान की स्थिति। अपने चेस्ट को भी ढीला कर दीजिए, हाथों को बिल्कुल सहज अवस्था में छोड़ दीजिए। अपने कंधों को जो तनाव से युक्त हैं उसको बिल्कुल हल्का कर लीजिए। अपने गर्दन को बिल्कुल सहज कर लीजिए। बिल्कुल अपनी गर्दन को सहज करते हुए आँखों को भी बिल्कुल सामान्य, चेहरे पर एक मंद मुस्कान, चेहरे पर एक मंद मुस्कान होना चाहिए। मंद मुस्कान, बिल्कुल सहज मुस्कान लाइए। अभी खिंचाव लग रहा है, मुस्कान नहीं आ पा रही है, यही हमारे जीवन में चिंताओं को बता रहा है।
सहज मुस्कान, आँखों में किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी को नहीं देखना है। आँखें सहज, जैसे आप सोते हैं वैसे बंद होना चाहिए। मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं, तनाव की रेखा नहीं। मुझे नहीं देखना है, आपको आँखों को बंद रखना है, आसपास वालों को भी नहीं देखना है। शांति का वेदन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने चित्त को शांत नहीं करेंगे। अपने चित्त को शांत कीजिए, आँख अपने आप बंद हो जाएगी। निहारिए अपनी श्वासों को, धीरे से देखते रहिए। नहीं दिखाई दे तो एक गहरी लंबी सांस लेंगे। वह कहाँ तक जा रही है इस बात को देखेंगे। वह सीने में आकर रोकने का प्रयास न करें। उस गहरी लंबी सांस को अपने पेट तक ले जाने का प्रयास करें। धीरे से बाहर छोड़ दीजिए, फिर अंदर। धीरे से बाहर छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया। एक ओमकार को आसमान में देखिए। ओम आसमान में दिखाई दे रहा है। जैसे चंद्रमा की आभा होती है वैसा ही ओम आसमान में दिखाई दे रहा है। अपनी दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी आँखों पर ले जाकर धीरे से आँख खोल लेंगे। नाउ अब हम सब भूत और भविष्य से छूट चुके हैं, वर्तमान में आ चुके हैं। तैयार हैं अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि भूत की कल्पनाएं, भूत के स्वप्न और भविष्य के आशाएं आपको वर्तमान में जीना नहीं देती। फिर से पहुंचते हैं एक बार अपने भूत की ओर। अपने भूत की ओर पहुंचना है। अपने भूत की ओर अब पहुंचना है आपको। लेट्स रिमेंबर योर गोल्डन डेज। आपको याद है अपने आपके गोल्डन डेज? आई रिमेंबर माई गोल्डन डेज व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज। जब हम कॉलेज में थे बहुत अच्छी लाइफ होती थी, बहुत अच्छा दिन होते थे। हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे। हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे। बहुत एक छोटा सा रूम होता था, उसमें ही सब कुछ होता था, और साथ में फ्रेंड्स होते थे। वे फ्रेंड्स ऐसे होते थे जिनसे यहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी। यहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी तो दूसरे रूम वाला वहाँ से उत्तर देता था चिल्ला के। हमारे पास में कहीं जाना होता था तो कई बार सोचना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, कहीं जाना है तो हमारे पास में पहले प्लानिंग होती थी, शेयरिंग होती थी। जाएंगे तो शेयर करेंगे। यहाँ जाना है घूमने तो शेयर करेंगे, और शेयरिंग में सारा काम हो जाता था। जाने के लिए एक दिन ऑटो पकड़ना था। वो ऑटो पकड़ना था। ऑटो में 2 ऑटो करते, 10 फ्रेंड थे। घूमने जाना था। प्लानिंग नहीं की थी, बस जाना था। शाम हुई, लगा संडे था,
जाना था कहीं, कहाँ चलें, पास में एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पहुँचे। कैसे पहुँचना था, जाने के लिए थोड़ा 3-4 किलोमीटर की दूरी थी कॉलेज से। अब क्या करें, तो 10 फ्रेंड्स हैं, क्या करें। तो ऑटो वाला 2 ऑटो में ले जाने तैयार है, 1 ऑटो में ले जाने ही तैयार नहीं है। और 2 ऑटो करेंगे तो पैसा लगेगा, जेब में तो उतना ही है, जेब में इतना ही है, पैसे नहीं है। तो एक ले दे के थोड़ा सा मेहनत करके वो ऑटो वाले से बात हुई और एक ऑटो वाला तैयार हो गया। पहुंचना कहाँ है, घूमने पहुंचना है। एक ऑटो वाला है, ऑटो वाले के जो ड्राइवर है उसकी आजू बाजू की सीट पे 2 बैठे हुए हैं, 3 पीछे सीट पर और 3 उसके सामने पटिए पर। 8 लोग हो गए। एक साइड में जो डंडा लगा होता है उस पर बैठा हुआ है और हम उन 3 और 3 6 के बीच में जो पैर हैं उस पर लेटे हुए हैं। तो घूमने के लिए हम निकले हैं, वो ऑटो एक है क्योंकि पैसा ज़्यादा लगेगा, जा रहे हैं। जितनी अच्छी जर्नी, जहाँ पर पहुँचना है वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो हमारी जर्नी थी वो बहुत सुपर थी। हमें कहाँ पहुँचना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी लाइफ की जर्नी कैसी है ये बहुत मायने रखती है। हम अकेले भी उस स्थान पे घूमने गए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। क्यों? स्थान मज़ा नहीं दे रहा था, हमारे साथ कौन है, कैसा है, वह हमें आनंद देता है। बस कॉलेज के वो दिन याद करो, जेब में पैसा नहीं है, शाम को दोस्तों को यहाँ से चिल्लाया, चल चाय पीने चलना है। खुद चाय नहीं पीना है, लेकिन जाना कहाँ है, चाय पीने जाना है। किस लिए जाना है? दोस्त के साथ जाना है, ना कि चाय पीने जाना है। उसको भी इसलिए चिल्लाना है कि चाय पीने जाना है। शाम हुई, निकल गए। हो सकता है आधी रात में कोई काम पड़ा तो पूछना नहीं पड़ता, जाके और खोलता है कि नहीं। अगर कुछ बोल दिया तो वो बुरा नहीं मानता है, बोल दिया फिर से जोक हो जाता है और वही 2-4 पलट के उत्तर दे देता है, तुम बुरा नहीं मानते हो। लेकिन कुछ लोग खड़ूस होते हैं, याद है, कुछ लोग बड़े खड़ूस होते। हाँ, उस सर्किल में भी कुछ ना कुछ खड़ूस मिल जाएंगे। खड़ूस समझते हो, मतलब वो अलग ही, उनका एक बिहेवियर ही, कुछ नेचर ही अलग होता है। वैसे लोग भी मिल जाते हैं। वह जब वो वाले नेचर याद आ गए, जो कॉलेज पढ़े हैं या जो अपने फ्रेंड सर्कल में रहे, एक आध फेस तो याद आ गया होगा सबको, याद आ गया। और जिनको नहीं आया हो तो वो समझ लेना कि हम ही वो थे। आप समझ रहे हो? जिसको याद नहीं आ रहा हो कि कोई खड़ूस था हमारे साथ में, जो कुछ भी हमारे साथ नहीं बोलता था, जो बोलना उसको उल्टा बोल रहा है, तो अगर आपको वो चेहरा याद नहीं आ रहा हो तो आप समझ लेना, आज अपना आईने में चेहरा देख लेना, शायद हम वही थे कि हम लोगों के साथ मिक्स नहीं होते थे, लोगों के साथ हम अपना ही राग अलापते थे, वह आनंद नहीं आता था। सब कुछ, छोटा सा रूम, लैपटॉप भी पुराने ज़माने का, मोबाइल भी, मुझे याद है बिट्स पिलानी के वे दिन, बड़े बड़े मोबाइल्स बनाने की कंपनीज में भले ही हम गए, लेकिन उस दिन का मुझे अच्छे से याद है जब हमारी जेब में कीपैड वाला रिलायंस का छोटा सा मोबाइल होता था। वो दिन, टाइम कोई मायने नहीं रखता था, हर समय हमारे पास टाइम होता था, हर समय हमारे पास टाइम होता था, लोग होते थे, फ्रेंड्स होते थे। और उसके बाद फिर से हम कॉलेज गए, लेकिन कॉलेज में मज़ा नहीं आया। क्यों? कॉलेज वही था, बहुत अच्छा कॉलेज था, बेस्ट कॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन मज़ा नहीं था। क्यों? बस आज आपको यही समझना है, यू हैव ए ग्रेट डेज इन योर कॉलेज डेज, राइट? आपका अच्छा कॉलेज था इसलिए आप बहुत अच्छी डिग्री कर रहे थे, आप बहुत अच्छी सिटी में थे। नहीं, जहाँ मैं था बिट्स पिलानी में, वहाँ पे बहुत छोटा सा विलेज था, बहुत गांव था, वहाँ कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मेरे
1.5 साल दुनिया के सबसे अच्छे दिनों में से एक कहे जाने वाले, सभी के जीवन के अच्छे दिन कहे जाने वाले कॉलेज के समय थे। याद है सबको? जो अभी जी चुके हैं उनको अच्छे से याद होगा। वे दिन थे, बहुत अच्छे थे, गोल्डन मोमेंट्स थे। आज सब कुछ है, पैसा बहुत है, लोग नहीं हैं, मित्र नहीं हैं, बड़ा रूम है लेकिन रूम में बैठने वाले नहीं हैं, बड़ा मोबाइल है लेकिन बात करने वाले नहीं हैं। हमारे पास में खर्च करने को, घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, लेकिन साथ में जाने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम क्या अचीव करना चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, हम जो अचीव कर रहे हैं उसके साथ हमारे साथ कौन कौन है ये बहुत मायने रखता है। आप अचीव करने के लिए यहाँ से जाते हैं जो कॉलेज छोड़ के आए हैं, या आप ये चाहते हैं कि हम बड़ी कंपनी में हों, अपना एक घर हो, बड़ा सा घर होता है, बड़ा सा एक ऑफिस होता है, स्मार्टफोन जेब में होता है, सब कुछ तो अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा होने के बाद अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब हो सकता है लेकिन तुम्हारे साथ ही लोग तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा है। आपके साथ में यदि फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, आज यही समझना है आपको कि हमारे साथ संबंध कितने मायने रखते हैं। डेस्टिनेशन उतना आनंद नहीं दे रहा था, जर्नी कितनी अच्छी है ये मायने रखता है। आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए लेकिन आपके साथ कोई नहीं है, आपकी जर्नी भी वर्स्ट है और आपकी जो पहुंच है वह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। When we do not have anything, we enjoy our life. जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। जब हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लग्जरी कार है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही जो यूएस में जाके बस गए, विदेशों में जाके बस गए, सब कुछ तो है लेकिन आनंद नहीं है। अब यदि किसी से, घर वाले से ही तुम्हें बात करना होती है, यदि मिलना होता है तो पहले कॉल करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ। पहले वो दिन थे दोस्त को कॉल नहीं करना पड़ता था, जाके खटखटाते थे, चल बेटा चलना है। मेरे जीवन में संबंध क्या मायने रखते हैं ये आपको सीखना है। मेरे जीवन में संबंध क्या मायने रखते हैं ये कोई नहीं जानेगा कि आप कितने अच्छे हो विथ स्मार्टफोन, कितना ब्रांडेड चीज़ें पहनते हो, लेकिन आप कैसा बिहेव करते हो, आपके साथ कितने लोग हैं, ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हमारे पास सब कुछ होने के बाद डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच सक्सेस यू हैव, सक्सेस इज व्हाट, सक्सेस क्या है कि आपके साथ कितने लोग हैं, तुम्हें कितने लोग पसंद करते हैं। होता यह है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम सोचते हैं हमारे साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय तुम्हारे साथ लोग होते हैं जिससे तुम्हें आनंद आता है। और जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम लोगों को छोड़ देते हो, संबंधों को तोड़ देते हो, तो तुम रोते मिलते हो। सब कुछ तो है फिर भी आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए आपको करना क्या है, आज यही सीखना है हम संबंधों को कैसे डील करें। हम संबंधों को डील नहीं करना जानते, इसलिए हमारे साथ में आनंद बहुत जितने डिस्ट्रैक्शन आते ना, ये ऐसे ही आते हैं। कोई घंटी बजा जाता है तो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपकी टेंशन हो जाती है। बस ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपके साथ यदि आपके पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ा संबंध यदि कोई है तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं। यदि वे आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें मायूस नहीं कर सकती। और यदि माता पिता, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हारे पास सब कुछ है, यूएस में जॉब है, बहुत बड़ी लग्जरी कार है, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा बंगला है, 4 स्मार्टफोन होते हैं, तुम्हारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, डजेंट मैटर, लेकिन पूछा जाएगा क्या तुम्हारे पास तुम्हारे साथ माता पिता हैं? इसलिए किसके मायने हैप्पीनेस चाहते हैं, क्या होती है उत्कृष्ट लाइफ, हाउ कैन वी चेंज अवर लाइफ। हम पैसों को नहीं, संबंधों को स्थान देना सीखें। हम पैसों के पीछे संबंधों को ना तोड़ें। हो ये रहा है हम पैसे के पीछे संबंधों को तोड़ देते हैं। पता है यहाँ पर
आपके यहाँ एक फोर्ट है, फोर्ट, पहले लगता है छोटी सी बात, पहले क्या लगता है छोटी सी बात है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, वही छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। हमें कैसे बिहेव करना है ये हमें सीख लेना चाहिए, यानी देखा वो पानी की बूंद, पानी की बूंद दीवार में चली जाए, पहले दरार आती, पानी की बूंद यदि दीवार में चली जाए तो पहले दरार आती है, थोड़ी देर बाद दीवार ढह जाती है। पानी की एक बूंद पहले गई थी, यदि पहले उपचार हो जाता तो ढह नहीं सकती थी। यानी ऐसे ही संबंधों के बीच थोड़ी सी भी नोक झोंक के बीच तुमने अगर पानी की बूंद वह डाल दी है, तुम्हारे संबंधों के बीच में दीवार खड़ी ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखो, पहले ही फिलअप कर लो। किसी ने कुछ बोला, इग्नोर इट, उपेक्षा करना सीखो। जैसे दोस्त कुछ बोल देना तो शाम को उसी के साथ गले में हाथ डाल के घूमते थे, उसकी दिमाग पे नहीं रखते थे, क्योंकि एक बार पानी की बूंद अंदर जाती तो वह दोस्त सच्चा दोस्त नहीं होता, बहुत सच्चा मित्र नहीं होता। अगर एक बूंद पानी की जा रही है तो नियम से तुम्हारी दीवार ढहने वाली है। संबंधों के बीच में, रिलेशनशिप्स के बीच में, माता पिता के बीच में, जब हम एक एक बूंद डालते जाते हैं, धीरे धीरे दरार आती है, और वही दरार एक दिन हमारे संबंधों को गिरा देती है। फिर धीरे से हम लोग एक दीवार खड़ी करते हैं। देखो, एक कविता है, तो क्षमा सागर जी का भाव है, पहले संबंधों के बीच एक दीवार हम स्वयं खड़ी करते हैं, पहले संबंधों के बीच दीवार हम खड़ी करते हैं, और फिर धीरे से उसमें एक खिड़की लगाते हैं, धीरे से उसमें हम फिर एक खिड़की लगाते हैं, लेकिन जीवन भर पास रहते हुए भी कहाँ मिल पाते हैं, जीवन भर पास रहते हुए भी कहाँ मिल पाते हैं। दीवार है, खिड़की भी है, बस फॉर्मेलिटीज़ जो हो गई हैं वो इसी तरह हैं। हम संबंधों को फॉर्मेलिटीज़ की तरह देखने लगे हैं। यदि मित्रता की तरह संबंध बन जाएं, हम अपने माता पिता से मित्रवत हो जाएं, तो शायद हमारे जीवन में वह दीवार और खिड़की जैसी स्थिति नहीं बनेगी। डजेंट मैटर कि आपके पास में क्या है, ये देखो तुम्हारे साथ में तुम्हारी भावनाओं को समझने वाले कितने लोग हैं। किसी की भावना नहीं तोड़ो, किसी के ऐसे वर्ड्स मत बोलो जिससे कि दीवारें आ जाए, और कभी भी अपने रिलेशनशिप में किसी दूसरे को स्थान नहीं दो, चाहे माता पिता हो, चाहे आपका भाई भाई का संबंध हो। जैसे ही देखो दरार थी ना, दरार में एक छोटा सा बीज चला जाए, जैसे ही छोटा सा बीज स्थान पे गया, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी पूरा महल गिरने में। वो छोटा सा बीज कितना था, बट वृक्ष का बीज देखा, बनियन ट्री, दैट्स स्मॉलेस्ट सीड। सबसे छोटा बीज किसका होता है, बड़ वृक्ष का। वो बड़ वृक्ष का बीज एक बार तुम दरार में छोड़ दो, धीरे से 4 पत्ती आती हैं, 4 पत्ती आएंगी, जड़ें मजबूत होती जाएंगी, 4 पत्ती आते आते एक दिन महल नष्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही होता है, जब हम दो के बीच में किसी तीसरे को ले आते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती तुम्हारे संबंधों को टूटने में। माता पिता के बीच में आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आ गए, नियम से अब तुम्हारे साथ में माता पिता के साथ संबंध टूटने वाले हैं। या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, आपने जो अपने जीवन साथी चुना था, उनको माता पिता के बीच में स्थान देना चालू कर दिया, आपका स्थान आप अपने जीवन को स्पॉइल कर लेंगे। क्यों होता है ये सब? बहुत सारे बार हम ध्यान नहीं देते हैं, वो बीज कब आ जाता है और कब पल्लवित होने लग जाता है, कब बड़ा हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। आज यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो दोनों जॉब करने की जो ट्रेंड चला है, हमें जॉब करना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको कहा, आप यदि जॉब करते हैं तो आप केवल ऑफिस में रहते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा घर, लग्जरी कार, स्मार्टफोन्स हो सकता है, लेकिन तुम्हारे संबंधों में तो मिठास खत्म हो गई है। तुम्हारे संबंधों के बीच की मिठास खत्म हो गई है। पहले मिठास खत्म होगी और फिर जिस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ यदि कोई छोटा सा बीज आ गया, वो मजबूत हो गया, तो तुम्हारे
एक घर 2 घर होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए संबंधों को समझें, संबंधों को जीना सीखें, संबंधों के अनुसार अपने परिणामों को देखें। What we have to learn here, how to manage and how to behave. How to manage, how to behave. जहाँ हमें मैनेज करना चाहिए, जहाँ हमें मैनेज करना चाहिए वहाँ हम मैनेज नहीं करते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं। और जहाँ हमें बिहेवियर पर ध्यान रखना चाहिए हम मैनेजमेंट दिखाते हैं। हम अपने परिवार में बिहेवियर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हम वहाँ पे उनको मैनेज करने लग जाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और जहाँ ऑफिस में मैनेजमेंट अकेला होना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था, वहाँ तुम मैनेज तो होता रहता है, वहाँ बन बन के तुम बिहेवियर दिखाते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। एक रियल लाइफ की जगह रील लाइफ जीते हो कि हम अच्छे हैं ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था संबंधों में हम बिहेवियर का ध्यान रखते, और जब कैरियर या जॉब की बात आती तब हम अपने मैनेजमेंट को ध्यान रखते। दोनों जगह तुम ग्रो करते, दोनों जगह आप ग्रो कर सकते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाउ वी मैनेज व्हेन वी डू नॉट हैव एनीथिंग। आपका जीवन कैसे बदल सकता है आज सीख लीजिए। What you have to learn here, how you manage yourself when you do not have anything, and how you behave when you have everything. आपके पास जब कुछ नहीं है तब आप कैसे मैनेज करते थे, देख लो कॉलेज के दिन। और जब आपके पास सब कुछ है आप कैसा बिहेव करते हो, देख लो वर्तमान के दिन। बस ये तुम्हारे दिन बदल देगा। आपकी लाइफ कैसे होना चाहिए? कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तो ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे मैनेज करते हो। कम चीज़ों में मैनेज करना सीख जाएगा जो, वो कॉलेज के जैसे हर दिन को गोल्डन डेट्स जिएगा। हमें पैसा क्यों चाहिए? हैप्पीनेस के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि पैसा हो, खूब सारा, करोड़ हो, लाखों हो, लाख तो नहीं, अब तो करोड़ों की बात होती है, और नहीं तो फॉलोअर्स की बात होती है। अब तो करोड़ों की बात नहीं होती, अब तो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। डजेंट मैटर कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके रील कौन कौन देख रहा है, अरे आप क्या सर्व कर रहे हो उनके बीच में, ये बहुत मायने रखता है। तुम वहाँ पर जंक फूड सर्व कर रहे हो, रील भी बना रहे हो तो जंक फूड सर्व कर रहे हो, उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट डजेंट मैटर। आपके साथ में कौन, कितने लोग खड़े हैं और आपको किस दृष्टि से देखते हैं, ये मैटर करता है। इसलिए रील की संख्या, फॉलोअर्स की संख्या डिसाइड नहीं करेगी कि आप बहुत बड़े आदमी हो। मनी डिसाइड नहीं करेगी कि आप बहुत बड़े आदमी हो। आपको कितने लोग चाहते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे आदमी हो। कितने सक्सेसफुल हो, ये सेठ जी से मिलना, कितने सक्सेसफुल है ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा बंगला है। जब सेठ जी के पास बहुत बड़ा बंगला है, जब एक छोटा सा गरीब व्यक्ति आता है, सेठ जी कैसा बिहेव करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि सेठ जी बड़े हृदय वाले हैं, बड़े पैसे वाले के साथ। इसलिए जब हमारे पास चीज़ें बढ़ने लगे, हैप्पीनेस कम होने लगे, तो ध्यान करना अपने गोल्डन डेज को। चीज़ें खुश नहीं कर रही थी, वस्तुएं खुश नहीं कर रही थी, वस्तुएं तो हमेशा कम थी, लेकिन हमारे गोल्डन डेज वे कॉलेज के थे। और आज सब कुछ है लेकिन हमारे डेज गोल्डन नहीं हैं। क्यों? वस्तुएं मायने नहीं रखती, व्यक्ति और भावनाएं मायने रखती हैं। यदि व्यक्ति और भावनाओं को संभाल लिया तो हर डेज तुम्हारा कॉलेज डे जैसा होगा, गोल्डन डे होगा। बोलो महावीर भगवान की।